आज हम मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, उस मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की जहां पर नीतीश तेजस्वी ये सोच रहे हैं कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि वहां पर सवर्णों के साथ साथ यादव और मुसलमानों की भी संख्या अधिक है। उसके बाद निषाद समाज की भी संख्या अधिक है। ऐसे में नीतीश तेजस्वी ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा उम्मीदवार बनाया जाए ताकि वो अजय निषाद को, जो कि वहां के मौजूदा सांसद हैं, उनको जोरदार टक्कर दे। उसी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन के पास कोई उम्मीदवार भी नहीं है जिसे वो मुजफ्फरपुर में उतार सके। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं। उसी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। अब मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। 1991 से लेकर अभी तक कौन कौन वहां से सांसद बना और किस पार्टी से वो था। 1991 में जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं वो सांसद बनते हैं जनता दल से। फिर 1996 में जय नारायण प्रसाद निषाद जो हैं वो बनते हैं वहां से राजद से। फिर 1998 में जय नारायण प्रसाद निषाद जो हैं वो राजद से ही जाते हैं वहां से चुनकर। और 1998 में ये उपचुनाव होता है, क्योंकि केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद उपचुनाव होता है। और फिर 1999 में जय नारायण प्रसाद ही चुनकर जाते हैं, लेकिन इस बार पार्टी बदल जाती है। इस बार वो जेडीयू से जाते हैं, क्योंकि राजद उन्हें टिकट नहीं देती है, तो इस बार वो जेडीयू से चले जाते हैं। फिर 2004 में जॉर्ज फर्नांडिस ही जाते हैं जेडीयू से। और उसके बाद 2009 में जय नारायण प्रसाद जो है वो इस बार जेडीयू से जाते हैं। और फिर 2014 में अजय निषाद भाजपा से यहां से सांसद बनते हैं। और 2019 में भी अजय निषाद ही यहां से चुनाव जीतते हैं। और अब कि 2014 और 2019 में पहले नंबर पर कौन, दूसरे नंबर पर कौन, किसको कितना वोट मिला वो जान लेते हैं। 2014 में अजय निषाद को वोट मिला 4,69,295 वोट। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक नेता थे अखिलेश पीडी सिंह, इनको वोट मिला 2,22,422 वोट, यानी कि 2,46,873 वोटों से हार हो गई। वहीं दूसरी तरफ 2019 की बात करें तो 2019 में अजय निषाद को वोट मिला 6,66,878 वोट। वहीं वीआईपी के उम्मीदवार थे, वीआईपी गठबंधन का हिस्सा थी, तो उसके उम्मीदवार थे राजभूषण चौधरी, उनको वोट मिला 2,56,890 वोट, यानी कि 4,09,988 वोटों से हार हो गई। अब ये तो हो गया कि किसको कितना वोट मिला। अब आते हैं कि लड़ाई में कौन कौन है। वहां पर सबसे अधिक संख्या जो है वो राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मणों की है, और उसके बाद यादव और मुसलमानों की है, और तीसरे नंबर पर जिसकी संख्या अधिक है वो है मल्लाह समाज के लोग, यानी निषाद समाज के लोग, उनकी भी संख्या अधिक है। और उसके बाद पासवान समाज की जो संख्या है वो भी अधिक है। आपने देखा किस तरीके से बोचहा उपचुनाव हो या फिर कुढ़नी उपचुनाव हो, इन दोनों में कितना दमखम दिखाया गया था सभी समाज को एकजुट करने के लिए। जैसे मुकेश सहनी ने तो एक राजपूत समाज के लड़के को अपना उम्मीदवार बनाया था, और वो टक्कर भी जोरदार हुआ था। और इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से कौन उम्मीदवार होगा ये सब लोग जानना चाहते हैं। तो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से अभी मौजूदा वहां के सांसद हैं अजय निषाद। अजय निषाद मजबूत दावेदार हैं। 2014 में भी अच्छा खासा वोट लाकर विजयी बने थे, और 2019 में भी अच्छा खासा वोट लाए थे, लगभग 7 लाख वोट लेकर आए थे। और अब इस बार भी इनकी दावेदारी जो है वो मजबूत है। भाजपा फिर से अजय निषाद को वहां से चुनाव लड़ाने वाली है, लेकिन यहां भी एक अड़चन आएगा। अगर मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा हो गए तब अजय निषाद को भाजपा टिकट नहीं देगी, तब मुकेश सहनी को अपना वो उम्मीदवार बनाएगी। और अगर मुकेश सहनी अलग चुनाव लड़े तो अजय निषाद को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये भी निषाद और ये भी निषाद, ये भी मल्लाहों के नेता, ये भी मल्लाहों के नेता। मुकेश सहनी एक बड़े नेता हैं और ये एक पार्टी के नेता हैं। ऐसे अजय निषाद का कहना है कि भाजपा के नाम पर हम बहुत कम जीतते हैं, अपने समाज के हित में सोचते हैं, इसलिए हमें ज्यादा वोट मिलता है। और उसके बाद अगर बात करें
तो नीतीश तेजस्वी की। तो नीतीश तेजस्वी जो हैं वो उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कुढ़नी उपचुनाव, बोचहा उपचुनाव, इन तमाम उपचुनावों को देखकर मद्देनजर रखते हुए ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उम्मीदवार को बनाया जाए। एक तरफ जहां बोचहा उपचुनाव में राजद के उम्मीदवार की जीत हुई थी और उसकी जाति अगर आप देखें तो वो पासवान जाति से आते हैं, तो नीतीश तेजस्वी जो है इसी तरीके से समीकरण लगा रहे हैं कि कैसे अपना उम्मीदवार जो है वो चयनित किया जाए, यादव को बनाया जाए या फिर किसी निषाद को बनाया जाए या फिर राजपूत या भूमिहार या ब्राह्मण या फिर लाला, किसे अपना उम्मीदवार बनाया जाए ताकि वहां पर अजय निषाद को जोरदार टक्कर दे सके। और अभी तक इंडिया गठबंधन के तरफ से किसी भी उम्मीदवार पर उंगली नहीं रखी गई है या फिर किसी को यह भी नहीं कहा गया है कि आप जाइए मुजफ्फरपुर से तैयारी करिए। अभी सब लोग सोच रहे हैं कि किसको वहां से उम्मीदवार बनाया जाए ताकि अजय निषाद को जोरदार टक्कर दे सके। और इसके पहले वहां पर राजद और जेडीयू आपस में ही भिड़ती थी, राजद और जेडीयू के ही सांसद हुआ करते थे। 2014 से परिवर्तन हुआ है, अजय निषाद वहां से सांसद बने हैं। लेकिन उसके अगर पहले आप देखिएगा 1991 से पहले तो कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे और 1991 के बाद आप देखें तो जनता दल लगातार राजद के सांसद बने, उसके बाद जेडीयू के सांसद बने और फिर भाजपा के सांसद बने हैं। तो जेडीयू और राजद दोनों मिलकर एक सही उम्मीदवार का चयन कर रही है और जिस दिन सही उम्मीदवार का चयन होगा उसके बाद मैदान में उतरेगी। लेकिन मुकेश सहनी अपनी मजबूती के साथ वहां पर तैयारी कर रहे हैं, अजय निषाद भी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं और इस बार मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।